नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने सेकंड चैप्टर में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या इस वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले ही कर दीजिए, क्योंकि बीच में दोबारा मैं ये चीज़ें नहीं बोल पाऊँगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और इसके साथ ही अगर आपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाना स्टॉक मार्केट के लिए, उसके लिए प्ले सीरीज़ भी है, आपको फ्री अकाउंट मिलेगा हमारे से 0 का, ठीक है। आप वो भी खुलवा सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा और उसका भी अलग कोर्सेज है हमारे पास। चलो स्टार्ट करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सेक्टर्स ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। जो रियल एस्टेट सेक्टर है वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया। येट इट हैज़ ट्रेडिशनली प्लेग्ड विद न्यूमरस इश्यूज इंक्लूडिंग ओपेक प्रैक्टिसेस। ओपेक मतलब गंदी, एक तरह ढकी हुई, ठीक है। ओपेक ट्रांसपेरेंट मतलब पता है, मतलब दिखने वाला, जो आर पार दिखे, लेकिन ओपेक है तो कुछ दिखता नहीं, ठीक है। एंड इन्फॉर्मेशन असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या था, ये रियल एस्टेट सेक्टर जो है अपना भारत या कोई भी इकोनॉमी का कह सकते हैं एक मेन हिस्सा होता है। लेकिन अपने इंडिया में क्या हो रहा था कि जो इस सेक्टर में था ना, कालेबाजी या धोखेबाजी, कुछ चीज़ें काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होती थी। और जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, कोई अलग ढंग से प्लॉट बेच रहा है या घर बेच रहा है, कोई दूसरे ढंग से बेच रहा है, ठीक है। उस चीज़ में एक सिमेट्री नहीं थी, जिसके कारण इसको एक गंदा नाम मिलने लग गया कि इसमें बहुत धोखेबाजी होती है। तो उसके बाद रेरा का इंट्रोडक्शन हुआ। रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन फॉर लॉप साइडेड एंड लीन्ड हैवली इन फेवर ऑफ डेवलपर्स। ये देखो, ये इन्होंने वही चीज़ बता रखी है कि वो लॉप साइडेड एंड हैवली लीन्ड इन फेवर ऑफ डेवलपर्स के मतलब हिस्से में जा रही थी। जो बड़े बिल्डर्स होते हैं ना, जो बिल्डिंग बनाते हैं, उनके फेवर में थी, जब उनको फ़ायदा होता था। और वही दूसरी साइड जो क्लाइंट्स होते थे, जो हम छोटे मोटे क्लाइंट्स हैं, उनको नुकसान होता था, ठीक है। डिलेज वर रैम्पेंट। डिलेज, आपसे पैसा ले लिया, मान लो 1 करोड़ का घर आपसे पैसा ले लिया, उसके बाद डिलेज होते थे, ठीक है। अभी कितनी बार न्यूज़ आपने पहले सुना होगा, लेकिन अब कम होने लगे, ना के बराबर कह रहे हो, लेकिन फिर भी हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम होने लग गई। अगर आप अच्छे एजेंट से ये चीज़ें खरीदोगे, ठीक है, मतलब जो रजिस्टर वगैरह रहेगा, जहाँ पर काफ़ी उसको अच्छी नॉलेज है, तो ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। होम बायर्स यूजली डिड नॉट हैव ए रिलायबल फोरम टू एड्रेस दिस ग्रीवेंस। उनके पास जो होम बायर्स होते थे, ठीक है, जो क्लाइंट होते थे, उनके पास वो पैसा तो दे देते थे बिल्डिंग का, ठीक है, डेवलपर को, लेकिन उनको घर टाइम पे नहीं मिलता था। मान लो 2020 2010 की बात है, ठीक है। 2010 में उन्होंने पैसे दिए कि 2014 में आपको घर मिल जाएगा, लेकिन 2014 के बजाय उनको 2022 तक वेट करना पड़ रहा है। कई लोगों को, कईयों को तो मिलती नहीं है, केसेस में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ठीक है। उसके कारण ही रेरा एंटर हुआ कि रेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपका एक लीगल केस कह सकते हैं, एक तरह उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, अगर आपने पैसा कहीं पर सबमिट किया है इस रिगार्डिंग। बिलो आर इशूज विच आर एडवर्सली इम्पैक्टिंग द सेक्टर। कौन से इश्यूज हैं जो एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब एडवर्सली मतलब गंदे तरीके से, नेगेटिव वे में सेक्टर को इम्पैक्ट करें। इन ऑर्डर टू ओवरकम these challenges, the central government brought in the real estate regulation and development। वही जो आपको बोल रहा है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 लेकर आए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो रेरा है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, ठीक है। टू बी मेड फुली ऑपरेशनल विद इफेक्टिव फ्रॉम, ये कब से स्टार्ट हुआ, ये अपना नोट करते रहेंगे डेट, ठीक है। रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, इफेक्टिव हुआ 1 मई 2017। सम सेक्शंस ऑफ द एक्ट वर नोटिफाइड फ्रॉम 1 मई 2016 एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट दे वर गिवन 1 ईयर टू फॉर्मुलेट देयर ओन रूल्स। जो चीज़ आपको बताई है मैंने पहले, ठीक है। एंड रेगुलेशन एंड सेट अप द अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द एक्ट फ्रॉम 1 मई ओवरऑल, ठीक है। कुछ लागू हुए थे नियम जो भी है, ठीक है, 2016 में, लेकिन ओवरऑल जो एक्ट आया है अपना फॉर्म में, ठीक है, 2017 में है, ठीक है, 1 मई 2017, ठीक है। तो जो मेन कारण थे, ठीक है, अपना इसके क्या बोलते हैं, एडवर्स अफेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव वे में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को अफेक्ट करते जा, इमेज को अफेक्ट करते, हम एजेंट को एक तरह बेकार देने जाता था, ठीक है। सब बंदों को अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, मतलब सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। किसी को कुछ ए एजेंट, मान लो कि ए एजेंट है, वो कुछ बताएगा कि वाई एजेंट है, उसको वाई
प्रॉपर फोरम, कोई प्रॉपर फोरम नहीं था। कहने का मतलब कोई एक कोर्ट वगैरह या कोई प्रॉपर कोर्ट नहीं था जहाँ पर रियल एस्टेट के बारे में हम शिकायत लगा सकें। ठीक है, केस में मिलता तो कुछ गड़बड़ की होगी दवा। ठीक है, therefore grievance redressal आ गया। ठीक है, रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन फॉर लॉस जो हैव बीन फेवर, जो रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, वो पैसे वाला जो खेल था वो ज़्यादातर फेवर किसको करता था, बिग डेवलपर्स को। ठीक है, सन्ड्री अब्यूजेस एंड माल प्रैक्टिस, सब काफ़ी तरह की माल प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे, मतलब एक तरह गंदा खेल था। ठीक है, ह्यूज डिलेज, ठीक है, काफ़ी तरह के डिलेज प्रोवाइड करते थे और उसका जो इंटरेस्ट था वो पैसा खाया जाता था या किसी और जगह इन्वेस्ट किया जाता था रियल एस्टेट डेवलपर्स के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए रेरा आया। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद होगी होंगी ऑब्वियसली जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ठोकिए। ठीक है, और नीचे कमेंट कीजिए वाओ ग्रेट रियल एस्टेट वीडियो। ठीक है, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन है वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रेएम्बल, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। द सेकंड टाइटल ऑफ एनी एक्ट कंटेन्स द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट एक्ट। जो इसमें सेकंड है, ठीक है, ये अपना देखें 2.1 ये लिखा ना 2.1, द सेकंड टाइटल ऑफ एनी एक्ट कंटेन्स द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट एक्ट। जो सेकंड एक्ट है ना ये पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स बोलेगा उस एक्ट के बारे में, कोई भी एक्ट हो। द सेकंड टाइटल ऑफ द रेरा एक्ट इज एज अंडर। जो रेरा का सेकंड एक्ट है उसका जो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव है कुछ इस तरह है। एंड एक्ट टू इस्टेब्लिश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सेटअप करना था फॉर रेगुलेशन एंड प्रमोशन। रेगुलेशन रेगुलेट करना, प्रमोशन मतलब इसको अच्छी तरह प्रमोट करना पॉजिटिव वे में ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर एंड एश्योर सेल ऑफ प्लॉट। उसके साथ ही इंश्योर करना सेल ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट एंड बिल्डिंग एज द केस में भी, और सेल ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जब पूरा ही रियल एस्टेट जो भी बड़ा प्रोजेक्ट हो इन एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। एफिशिएंट मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से, और ट्रांसपेरेंट मतलब सबको पारदर्शी हो, मतलब सबको पता चले कि ऐसा ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। टू प्रोटेक्ट, ये मेन मुद्दा तो यही था कि जो कंज्यूमर है ना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, वही सबसे मेन मुद्दा था, वही चीज़ है ये बताइए इन द रियल एस्टेट सेक्टर। एंड टू एस्टेब्लिश एन एडजुकेटिंग मैकेनिज्म और फॉर स्पीडी डिस्प्यूट रिट्रीवल। उसके साथ ही अगर कोई गड़बड़ी पाई जाए, नो डाउट अगर रेरा बन भी गया, कोई ऐसे तो है नहीं, सब लोग उसी मुताबिक चलेंगे, कुछ गड़बड़ी फिर भी करेंगे, होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप उसकी शिकायत लगा सकें एक स्पीडी मतलब फास्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म सेटअप किया गया। ठीक है, इनके द्वारा। एंड ऑल्सो टू इस्टेब्लिश द एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल वही लीगली हो गया टू हियर अपील्स फॉर डिसीजन, अगर फ्रॉम द डिसीजन डायरेक्शंस और ऑर्डर्स ऑफ द रियल एस्टेट अथॉरिटी। इसके साथ ही क्या किया इन्होंने, अगर मान लीजिए ये इसमें आपका केस किया, कुछ अगेंस्ट आ गया, कुछ मतलब आपका डिसीजन जो उसका अपना रिड्रेसल मैकेनिज़्म का है, ठीक है, उसको हियर करने के लिए या अपील करने के लिए एक एपलेट ट्रिब्यूनल भी बना गया। ठीक है, वो वहाँ पर उसको फिर दोबारा सुनेगा। एंड द एडजुकेटिंग ऑफिसर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, वहाँ पर आपको ऑफिसर वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जहाँ उनके होंगे जो आपका ये केस हियर करेंगे। ए लीटर एनालिसिस ऑफ द लॉन्ग टाइटल विल मेक इट क्लियर वाई द एक्ट वाज मेड। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने एनालाइज कर रखा है अपनी वजह से, तो हम पढ़ लेते हैं। द एक्ट इज़ फॉर एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी नेमली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एनी सेक्टर टू वर्क एफिशिएंटली। इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड ए सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। दिस एक्ट प्रोवाइड्स, यहाँ पर ऑल द स्टेक होल्डर्स लिखा है, ध्यान रखना, मतलब प्रमोटर्स भी आगे, डेवलपर्स भी आगे, एजेंट्स भी आगे, बाकी सब आगे, यहाँ के कस्टमर भी आगे। ठीक है, या क्लाइंट। एक्ट प्रोवाइड्स द नेम सेम, दिस एक्ट प्रोवाइड्स द सेम फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। द पर्पस ऑफ दिस अथॉरिटी इज रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ
real estate sector, it may be noted that if there is regulation, then the sector will function in orderly manner. यही तो चीज़ थी बस, orderly manner में इसको वर्क करवाने के लिए, ठीक है. Which is necessary for its growth के लिए necessary obviously. Hence promotion of healthy real estate sector is an objective of the act. The long title further states that the purpose of authority will be to ensure sale of plot, apartment or building, or sale of real estate project in an efficient, transparent manner. Please note that these are the items which the act covers and aims to ensuring that all the dealings in them shall be in efficient, transparent manner, no hidden dealing. The long title further states that the act aims at protecting the interest of consumers in the sector, which is done by providing a mechanism to redress the dispute. The long title further states that the act aims to protect the interest of consumer, जो आपको बोला है, ठीक है, अपना कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करेगा. विच इज़ डन बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म आपको बोला है रिड्रेस है दी डिस्प्यूट्स वगैरह, ठीक है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन एपलेट ट्रिब्यूनल, जो आपको बोला है एक्स्ट्रा ये प्रोवाइड किया गया है, ओवर डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी और इट्स ऑफिसर. अगर आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो आप दोबारा भी दूसरा केस फाइल कर सकते हो, ठीक है. Therefore, the act aims at protecting the rights and interest of consumers and promotion of uniformity. ये देखिए मेन मुद्दा वही था जो आपको बोला, राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, प्रमोशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस. एक स्टैंडर्ड मतलब प्रोसीजर फॉलो करा जाए, ठीक है, बिजनेस में, एंड ट्रांजेक्शन्स इन रियल एस्टेट सेक्टर. It attempts to balance the interests of lotis, real estate agents and promoters by imposing certain responsibilities on all. ठीक है, ये सब के लिए बना हुआ है. अलॉटिस के लिए मतलब क्लाइंट के लिए भी, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी जो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एंड प्रमोटर्स के लिए भी, ठीक है, जो मतलब बनाते हैं या प्रमोट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को. सब के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है. इट सिक्स टू स्टैब्लिश सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपको बोला है सिमेट्री मतलब सबके लिए यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन हो बिटवीन द प्रमोटर एंड द अलॉटी. द ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस सेट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है. कम से कम अपने जो है एक स्टैंडर्डाइज कर लिया सबको, मतलब ठीक है, ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स नहीं किया प्रोसीजर. द एक्ट इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया एंड इट्स प्रोविजंस आर कॉमन टू ऑल द स्टेट्स. जो भी इसका प्रोविज़न है, ठीक है, वो कॉमन है स्टेट में, ठीक है, टू ऑल द स्टेट्स, जो आपको बोला मैंने, ठीक है. However, as the subject of the regulation over the real estate sector falls under the state list, ठीक है, जो सब्जेक्ट ऑफ रेगुलेशन है वो स्टेट के अंडर लिस्ट के स्टेट लिस्ट होता है, कानून होता है, ठीक है, उसके अंडर आता है. द स्कीम ऑफ द एक्ट इज़ दैट एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है. दिस अथॉरिटी इन एवरी स्टेट अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द वर्किंग ऑफ द अथॉरिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. मतलब जो इसके सब है ना, वो स्टेट अपना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है. अभी हम 2.2 पे आते हैं. सेक्शंस ऑफ द एक्ट. द रियल एस्टेट एक्ट सेक्शंस डेवलपमेंट एक्ट 2016 हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स एंड कैटेगराइज्ड इनटू 92 सेक्शंस, ठीक है. ये मे भी क्वेश्चन पूछा जाए कितने चैप्टर्स में, 10 चैप्टर्स में और 92 सेक्शंस में, कितने में, 92 सेक्शंस में, ठीक है. दैट स्टार्ट्स विद प्रीएम्बल, प्रोवाइड्स द टाइटल, extent and commencement, registration of real estate projects, real estate agents, functions, disputes, promoters, ठीक है. Rights and duties of allottees, about the real estate regulatory authority, central advisory council, real estate appellate tribunal, various offences, penalties, education, about finances for accounts, audits and reports and other miscellaneous provision. Below is the outline of a table form, ठीक है, कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये देख लीजिए. जो 10 हिस्से हैं, ये सेक्शन क्या है जी, 10 चैप्टर 92 सेक्शंस, ठीक है. 10 चैप्टर हो गए, ठीक है, 92 सेक्शंस, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है. तो फर्स्ट चैप्टर में प्रीलिमिनरी है, जो सेक्शन 1 और 2 में है, और रजिस्ट्रेशन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड रियल एस्टेट एजेंट्स 3-10 में, ठीक है. ऐसे ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे. अभी हम आगे बढ़ते हैं. की कंपोनेंट्स ऑफ द एक्ट. द की कंपोनेंट्स ऑफ द एक्ट, पहले इसका फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है, काम आएगा आपको.
The key components of the Real Estate Act 2016 are as follows. The key components of the real estate are as follows. The Real Estate Regulatory Authority and Appellate Tribunal. Under this act, appropriate government has to establish Real Estate Regulatory Authority for the regulation and promotion of real estate sector in the state and union territory. The authority shall strive to facilitate the growth and promotion of a healthy, transparent, efficient, and competitive real estate sector while protecting the interest of lotteries, promoters, and real estate agents. The authority shall also establish an adjudicating mechanism for speedy dispute redressal regarding the registered real estate project. ये देखिए स्पीडी dispute redressal regarding registered real estate project मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए बट रखता नहीं होगा ठीक है. द की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी शैल बी एज फॉलोज. Ensuring disclosures of real estate projects बाय प्रमोटर. जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रमोटर्स के द्वारा उसको डिस्क्लोज करना. ठीक है. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्ट्रेशन जो उनके रजिस्ट्रेशन है वो भी डिस्क्लोज करना. रियल एस्टेट एजेंट्स रजिस्ट्रेशन जो भी उनके साथ एजेंट्स एसोसिएट उनके रजिस्ट्रेशन डिस्क्लोज करना. कंप्लेंट रिड्रेसल जो अगर कंप्लेंट है उनको कुछ सेटअप होगा वो भी कंप्लेंट रिड्रेसल वगैरह करना. ठीक है. Provide recommendation to the appropriate government on in matters relating to development and promotion of real estate. कोई recommendation अगर प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को वो भी प्रोवाइड करना. ठीक है. The appropriate government shall also establish appellate tribunal to hear appeals from the decisions, directions or orders of the real estate regulatory authority. वही आपको पड़ेगा apellate tribunal भी बनाना पड़ेगा. Any person aggrieved by the any direction or decision of order made by the authority or by any rejected or may file an appeal before the appellate tribunal and the appeal shall be dealt with its as expeditiously मतलब fast as possible and endeavour मतलब एक उत्साहित होना चाहिए मतलब होना चाहिए मिशन वगैरह. शैल बी मेड मतलब एक तरह क्या बोलते हैं उसको तो अपनी तरह से हिम्मत जुटाकर एक प्रोसेस भी मेड टू डिस्पोज द अपील विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज मतलब 60 दिन के अंदर इसको ख़त्म करने का होना चाहिए प्रावधान. ठीक है. Real estate projects registration. All commercial and residential real estate projects will have to register accepting projects हुए. जो कमर्शियल और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं सबको रजिस्टर करना है. ठीक है. और कमर्शियल एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्टर एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है. एरिया ऑफ लैंड प्रपोज टू डेवलप डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर्स. अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा लैंड नहीं है तब कोई ज़रूरी नहीं है. एरिया ऑफ लैंड है जो. ठीक है. नंबर ऑफ अपार्टमेंट प्रपोज टू डेट एक्सीड 8 इंक्लूजिंग ऑल ऑफ ऑल थिंग. जब नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स जो है ठीक है वो अपना 8 से ज़्यादा नहीं है तब भी कोई इतना खास बात नहीं है. प्रमोटर हैज़ रिसीव्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम फॉर ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. प्रमोटर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट पा लिया है. ठीक है. प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. ठीक है. तब भी जरूरी नहीं है. ठीक है. मतलब तो चलो नहीं वेट है फॉर द पर्पज़ ऑफ रेनोवेशन और रिपेयर डेवलपमेंट विच डज नॉट इन्वॉल्व मार्केटिंग एडवर्टाइज. जो अपना रेनोवेशन होता है प्रोजेक्ट का या रीडेवलपमेंट होता है या रिपेयर होता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है. ठीक है. कब्जा रिनोवेशन विच डज इन्वॉल्व मार्केटिंग जिसमें मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं है एडवर्टाइजिंग सेलिंग और न्यू अलॉटमेंट ऑफ एनी अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस में भी अंडर द जो अगर उसमें कोई भी एक तरह रजिस्ट्रेशन भी नहीं है प्लॉट अलॉटमेंट नहीं हो रहा. ठीक है. मतलब अपार्टमेंट वगैरह तब उसमें ज़रूरत नहीं है जितना ओपन है. नो प्रमोटर शैल एडवर्टाइज मार्केट बुक सेल और ऑफर फॉर सेल और इनवाइट पर्सन टू परचेज इन एनी मैनर एनी प्लॉट अपार्टमेंट बिल्डिंग एज द केस में भी इन एनी वे और पार्ट ऑफ इट इन एनी प्लानिंग एरिया विद इन महाराष्ट्र विदाउट रजिस्टरिंग द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विद द रियल एस्टेट
ठीक है। नो प्रमोटर जोड़े ने कोई भी प्रमोटर है जो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, मार्केटिंग कर, बुक नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता और ऑफर नहीं कर सकता, जो इनवाइट पर्सन टू परचेज को इसको भी बुला नहीं सकता अगर उसने रजिस्टर नहीं किया है। ठीक है। प्रमोटर ऑफ ऑनगोइंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन विच ऑल द बिल्डिंग्स एज पर द सेक्शन प्लान हैव नॉट रिसीव्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट shall be required to be registered for the such phase of the project which consists of building not having completion or operation, जिनका मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक हुआ नहीं था 2016 के बाद, वो उनको तो इसमें हिस्सा डाल डालनी पड़ेगा, तो उसको रजिस्टर करना है। इफ एनी प्रमोटर फेल्स टू रजिस्टर एज पर एक्ट ही शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी विच मे एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। कितनी पेनल्टी हो सकती है अगर इसमें कुछ गड़बड़ किया प्रमोटर ने, तो 10% extend up to 10% of the estimated cost of the real estate project. On the continuing violation, he or shall be punished with imprisonment or for a term which may extend up to 3 years, with a fine which may extend up to further 10% of the estimated, or with both. ठीक है। A part of from the registration, promoter shall be required to provide quarterly updates of the status of the project to the authority। ये भी अच्छी बात है। प्रमोटर्स जो हैं उनको क्वार्टरली अपडेट्स देनी पड़ेंगी। ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स की टू द अथॉरिटी। Real estate agents registration. All real estate agents should register under this act. No real estate agent shall facilitate the sale or purchase or act on behalf of any person to facilitate the sale or purchase of any plot, apartment or building as the case may be in real estate project or part of it without obtaining registration। कोई भी रियल एस्टेट जो भी एजेंट है उसके बाद रजिस्ट्रेशन जरूरी है ऐसे डील करने के लिए। इफ एनी रियल एस्टेट एजेंट फेल्स टू रजिस्टर ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी 10,000, 10,000 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रेक्ट विच में कम्युलेटिवली एक्सटेंड टू 5% of the cost 5% of the cost of plot, apartments or building as the case may be of the real estate project or for which the sale or purchase है। अगर कुछ उसने बेचा उसका 5% तक उसको पेनल्टी लग सकती है। ठीक है। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। एनी अग्रीड पर्सन में फाइल ए कंप्लेंट विद अथॉरिटी ऑफ द और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ठीक है। एज द केस में भी विद रिस्पेक्ट टू एनी रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, रजिस्टर्ड होना चाहिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है। फॉर एनी वायलेशन और कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर द अथॉरिटी शैल एस्टैब्लिश एन adjudicating mechanism for speedy addressal of such complaints. Any person aggrieved by any direction or decision or order made by the authority bore by adjudicating officer may file and obtain before appellate ट्रिब्यूनल। अगर मान लीजिए इसमें क्या होता है कि अगर कुछ आपके साथ गड़बड़ हुआ, ठीक है, आप पहले तो इसमें जो रीला वगैरह का है उसमें कंप्लेंट करोगे, अगर उसमें भी गड़बड़ आपको लगा कि नहीं मेरे साथ केस अच्छा डिसीजन नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके बाद आप एप्लेट ट्रिब्यूनल में भी अपना केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी पर्सन अग्रीड बाय एनी एप्लेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। क्या कहने का मतलब क्या हुआ, पहले अपना केस जाएगा कहाँ पर, ये अथॉरिटी के पास। कौन सी अथॉरिटी, ये वाली जेड पे। अगर उनका अच्छा फैसला नहीं लगा हमें तो हम एप्लेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, अगर उनका भी फैसला अच्छा नहीं लगा तो हम हाई कोर्ट का, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ऐसे चलता है। बस इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।